राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भगवान शंकर ने कहा तुम्हारे मन में संशय है तो जाओ परीक्षा ले लो। सीता बनकर पहुंची, रोते हुए राम मुस्कुराने लगे, हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा मां, भगवान शंकर को छोड़कर जंगल में अकेली कैसे घूम रहे हो? आपको मालूम नहीं है? सीता अकेली थी इसलिए रावण हर के ले गया। अब फिर आप जंगल में अकेली घूम रहे हो? एकदम पसीना निकल आया। प्रणाम करके चली, विचार करने लगी मैंने बहुत बड़ी गलती की है। अब भगवान शंकर पूछेंगे तो जवाब क्या दूंगी? यहां भगवान राम ने सोचा अपना प्रभाव दिखा दूं थोड़ा सा। सती वापिस लौटी तो देखा आगे से सीता राम लक्ष्मण तीनों आ रहे हैं। बोलो सियावर। अरे पीछे तो राम लक्ष्मण के साथ रो रहे थे और आगे से तीनों आ रहे हैं, तो पीछे वाले कहां गए? जब पीछे मुड़ के देखा तो वहां भी तीन नजर आए। आगे से भी तीन आ रहे हैं, पीछे से भी तीन, और दाहिनी तरफ देखा तो वहां से भी तीन, बाएं तरफ देखा तो वहां से भी तीन। अब जहां चेत वहीं ताह प्रभु आसीना, से वहीं सेद मुनीश प्रवीणा। आकाश में देखा तो करोड़ों सिंहासन हैं और प्रत्येक सिंहासन पर सीताराम विराजमान, और ब्रह्मा शंकर सब पूजन कर रहे हैं। सती की आंखें बंद हो गई, बैठ। प्रभु मुझे विश्वास हो गया आप ईश्वर हो। फिर पर्दा डाल दिया माया का, अकेले राम और लक्ष्मण फिर दिखाई देने लगे और वो रो रहे हैं सीता के लिए। सती ने कहा मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, केवल मत्था टेका, प्रणाम किया है। भगवान शंकर ने ध्यान किया, सारा चरित्र सामने आ गया। जो सीता बन गई वो मेरी मां के रूप में है, अब मैं कैसे स्वीकार करूं? अंत में निर्णय हुआ इस शरीर से सती से भेंट नहीं होगी, पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करूं। यहां सती से ये गलती हुई, वहां पिता की बात सुनो। पिता को अध्यक्ष बनाया गया था प्रजापतियों का। प्रजापति यज्ञ कर रहे थे, सभी देवता ऋषि महर्षि आए हैं। अध्यक्ष महोदय बाद में आए, सबने खड़े होकर उनका स्वागत सत्कार किया, प्रणाम किया। भगवान शंकर और ब्रह्मा नहीं उठे। ब्रह्मा दक्ष के पिता हैं और शंकर दामाद हैं। ध्यान देना बात, दो नहीं उठे, बाकी सबने प्रणाम किया। दक्ष बड़े प्रतापी राजा थे। हजारों लोगों ने प्रणाम किया, इस बात की खुशी नहीं थी। दुख इस बात का था मेरे दामाद ने उठकर मुझे प्रणाम क्यों नहीं किया। ये देखो, जो व्यक्ति चतुराई का अभिमान ले लेता है वो व्यक्ति झुकना नहीं जानता, झुकाना जानता है। और जो झुकते नहीं हैं वे टूट जाते हैं, जो झुकना जानते हैं वे फिर खड़े हो जाते हैं। बोलो वृंदावन। ये समझ लेना, नदी के प्रवाह में जब बाढ़ आती है ना नदी के, तो किनारे जो वृक्ष झुकना नहीं जानते वो बह जाते हैं, और जो घास झुकना जानती है वो बहती नहीं। बाढ़ समाप्त होने के बाद फिर खड़े। देखा है नहीं? जो वृक्ष झुकता नहीं वो नदी के प्रवाह में बह जाएगा, उसकी जड़ें उखड़ जाएंगी। और छोटी सी घास, पानी आया और जमीन में लेट गई, उसकी जड़ कभी नहीं उखड़ती। बाढ़ कम हुई फिर हरी। आज व्यक्ति अभिमान को लेकर चलता है। किसी ने एक बात बहुत अच्छी लिखी,
कि सिख अगर मंदिर के सामने से निकलता है तो सिर नहीं झुकाएगा, और हिंदू अगर गुरुद्वारे के सामने से निकलता है तो वो सिर नहीं झुकाएगा। ईसाई मस्जिद के सामने से निकले तो सिर नहीं झुकाता, और मुसलमान गुरुद्वारा और मंदिर के सामने से निकले तो सिर नहीं झुकाएगा, उसके अंदर नहीं जाएगा। संडास में सब एक साथ जा सकते हैं, ट्रेन में एक साथ जा सकते हैं, बाजार में एक साथ जा सकते हैं, सिनेमा में एक साथ बैठ सकते हैं, लेकिन मंदिर और गुरुद्वारा में एक साथ नहीं बैठ सकते। क्या समझे? वो कहते हैं कि इससे वो स्थान अच्छे हैं जहां एक साथ बैठ तो लेते हैं लोग। ये व्यक्ति का एक अभिमान है, मैं इनके सामने क्यों झुकूं? अरे भाई, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, कोई भी हो, ये पूजा के स्थल हैं, ये तो भगवान की वंदना के लिए हैं। अपनी अपनी परंपरा से कोई कुछ भी कर रहा है, तुम निकलते हो तो तुम सिर झुका लोगे, तुम्हारा बिगड़ क्या जाएगा? लेकिन अभिमानी व्यक्ति वहां अपनी बेइज्जती समझता, वो सोचता मेरे धर्म में कोई खतरा ना जाए। दिन में 1000 झूठ बोलेंगे तो धर्म नष्ट नहीं होगा। सेल टैक्स, इनकम टैक्स ऑफिसर के सामने सिर झुकाएंगे तो क्या इनके धर्म में खतरा नहीं होगा? मुर्गे मार के खाएंगे तो धर्म में खतरा नहीं होगा, और किसी मंदिर गुरुद्वारा के सामने सिर झुका दिया तो धर्म के लिए खतरा पैदा हो गया। ये अभिमान है व्यक्ति का, और ये अभिमान ही व्यक्ति को बांट देता है। अहंकार, ये थोड़ा कठिन है, आप लोग समझ पाओ कि नहीं। देखो, हम शब्द जो है वो आकाश का वाचक है। हम, ये आकाश का वाचक है। आकाश व्यापक है, एक है। लेकिन हम के पीछे जब आ लग जाता है तो उसका अर्थ नहीं हो जाता है। आ शब्द का अर्थ नहीं होता। जैसे समर्थ और असमर्थ, ये व्यक्ति ये काम करने में समर्थ है और ये व्यक्ति ये काम करने में असमर्थ है, तो आ का मतलब नहीं होता है। समझ में आ गया? तो हम माने आकाश होता है। वेद भगवान कहते हैं कि तुम्हारी आत्मा या परमात्मा आकाश की तरह व्यापक है। लेकिन जब उस हंग के पीछे आ लग गया अहम, मैं, अहंकार, तो अहम ने सिद्ध कर दिया कि मैं आकाश की तरह व्यापक नहीं हूं। मेरा ईश्वर आकाश की तरह व्यापक नहीं है, बल्कि टुकड़े टुकड़े में। अहंकार क्या करता है? ईश्वर को और आत्मा को टुकड़े टुकड़े में बांट देता है, मेरा और तेरा खड़ा कर देता है। अहंकार ने ही दीवारें खड़ी की हैं, और अहंकार पैदा होता है अज्ञान से। जब व्यक्ति के हृदय में अज्ञान होता है तो उसके दिल में अहंकार होता है, और जब अहंकार होता है तो दीवारें खड़ी होती हैं, लड़ाइयां होती हैं, वैमनस्यताएं होती हैं। जो धर्म के स्थान व्यक्ति को जोड़ने वाले थे, उन धर्म स्थानों ने ही व्यक्ति को तोड़ना प्रारंभ कर दिया, दीवारें खड़ी करने से। अहंकार। जरा बात पर ध्यान देना, बड़े काम की बात है। भगवान शंकर ने दक्ष की पुत्री को स्वीकार किया, विवाह कर लिया। अगर अहंकार न होता दक्ष के अंदर, तो दक्ष को भगवान शंकर के चरण छूना चाहिए था कि इन्होंने कृपा करके एक जीव की बेटी को ईश्वर ने स्वीकार कर लिया, मेरा महत्व बढ़ा दिया, ये तो वंदनीय है। नहीं आई बात समझ? अगर विवेक होता तो, पर विवेक न हो कि अहंकार था, इसलिए दक्ष ये चाहते थे कि सारे समाज के सामने शंकर मेरी पूजा करें, मुझको प्रणाम करें, तो मेरा महत्व और बढ़ जाए। कि देखो, भगवान शंकर भी दक्ष को नमस्कार करते हैं, स्वागत करते हैं। अभिमानी व्यक्ति ये चाहता है कि दुनिया मुझे प्रणाम करे, मैं किसी को प्रणाम नहीं करूं, दुनिया मेरे सामने झुके, मुझे किसी के सामने झुकना न पड़े। और 2 दिन पहले हमने आपसे कहा था कि जिसके सिर पर बोझा होगा
वो व्यक्ति झुकने में डरेगा, कहीं बोझा गिर न जाए। और जिसके शरीर में कोई बोझा नहीं होगा उसको झुकने में कोई कठिनाई नहीं होगी। व्यक्ति जब अहंकार का बोझ लेके चलता है दुनिया में तो फिर वो किसी के सामने झुकना नहीं चाहता। बहू सास ससुर के सामने झुकना नहीं चाहती, बेटा बाप के सामने भी झुकना नहीं चाहता। अरे शिष्य गुरु के सामने भी वो उस तरह नहीं झुकना चाहता जैसा शास्त्र कहते हैं। शास्त्र तो कहते हैं गुरु को साष्टांग प्रणाम करो, भगवान को साष्टांग प्रणाम करो, लेकिन हम तो भगवान के सामने सिर भी नहीं झुका पाते क्योंकि अभिमान को लेके चल रहे हैं। हमारा अहंकार हमें रोकता है साष्टांग प्रणाम करने। अभिमानी व्यक्ति अकड़ के चलता है, ये ध्यान रखना। और जो अकड़ता है वो बुरी तरह गिरता है। जब भगवान शंकर और ब्रह्मा नहीं उठे तो दक्ष ने भगवान शंकर को बहुत लतेड़ा मारा, बड़े कटु शब्दों का प्रयोग किया। ये मरकट लोचन है, बंदर की तरह इसकी आंखें हैं, ये श्मशान में रहता है, ये जटा भस्म धारण करता है, मुंडों की माल पहनता है और भूत प्रेतों के साथ रहता है। मैं अपनी बेटी इसको कभी न ब्याहता, पर क्या करूं, पिताजी की आज्ञा थी इसलिए मजबूरन मुझे अपनी बेटी इसके साथ ब्याहनी पड़ी। इसका एक संकेत और है। दक्ष कहते हैं कि मैं अपनी बेटी ब्याहना नहीं चाहता था, पिता के आदेश के कारण ब्याहना पड़ा। कई बाबू लोग मंदिर आना नहीं चाहते, श्रीमती के आग्रह में चले आते हैं। बोलो वृंदावन। क्या तीर्थ जाना नहीं चाहते, श्रीमती का चक्कर होता है कि बेचारी घसीट के ले जाती है। अपने गए, थोड़ा फॉर्मेलिटी के रूप में मंदिर भी हुआ है, तीर्थ भी हुआ है, कथा वथा सुन ले। उनके मन में कोई श्रद्धा नहीं रहती। वो तो देवी ने जोर लगाया, बड़ी अच्छी कथा, और एक दिन तो चलो चलो, 4 दिन का सोचते चलो इसको खुश करना है, भगवान खुश हो ना हो ये तो खुश हो ही जाएगी बेचारी, चले आते। जो अपनी बुद्धि पर ज्यादा विश्वास करते हैं, अभिमान करते हैं, वो दूसरे पर जल्दी विश्वास नहीं करते। दक्ष अपनी बेटी शंकर को ब्याहना नहीं चाहते, लेकिन कहते पिता के कहने पर मैंने ब्याह। भगवान शंकर कुछ बोले नहीं। दक्ष ने श्राप दे दिया, शंकर को यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा, सब देवताओं से अलग ये बैठेगा, इसकी पंक्ति अलग रहे, इसके अनुयायी पाखंडी हो जाएंगे, ये वो बहुत सारा श्राप था। इसके बाद दक्ष ने फिर एक यज्ञ का आयोजन किया कनखल में। हरिद्वार में जो कनखल है ना, वहां एक यज्ञ का आयोजन होता है। यज्ञ का उद्देश्य होता है हृदय की शुद्धि, लेकिन यज्ञ 3 प्रकार के होते हैं। एक यज्ञ होता है दूसरे को मारने के लिए, नीचा दिखाने के लिए, जैसे रावण और मेघनाद यज्ञ कर रहा था। क्या सीरियल में देखा होगा ना, वो राम को मारने के लिए यज्ञ करता है। और तब विभीषण ने बताया था कि यदि यज्ञ पूरा हो गया तो रावण मरेगा नहीं, मुश्किल हो जाएगी आप। ये तामसी यज्ञ कहलाता है। दूसरा यज्ञ होता है राजसी, जो यश लूटने के लिए होता है, दूसरे लोग हमारी तारीफ करें, प्रशंसा करें। ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं, केवल समाज हमको धन्यवाद दे, हमारी जय जयकार करे, ये राजसी यज्ञ होता है। और तीसरा सात्विक यज्ञ होता है, जहां अपने हृदय की शुद्धि के लिए, अपने पापों की निवृत्ति के लिए, भक्ति प्राप्ति के लिए यज्ञ किया जाता है, वो सात्विक कहलाता है। दक्ष के यज्ञ का उद्देश्य हृदय की शुद्धि नहीं है। दक्ष के यज्ञ का उद्देश्य शंकर को नीचा दिखाना।
ऐसा यज्ञ कभी पूर्ण नहीं होता, उसका कोई फल भी नहीं होता। दक्ष ने सबको निमंत्रण दिया है, लेकिन अपनी बेटी और दामाद को निमंत्रण नहीं दिया। मैं दुनिया को ये दिखाना चाहता हूं कि मैंने जो श्राप दिया है उसका प्रारंभ ये हो रहा है। देखो, सब देवता आए हैं और शंकर नहीं, बाइकाट। अच्छा, ब्रह्मा और विष्णु भी नहीं आए, यद्यपि उनके पास निमंत्रण गया था, लेकिन वे आए, क्योंकि ये तीन देवता नाम तीन हैं, मूल में एक। जैसे आपके शरीर में पैर, हाथ और सिर, तीन नाम हो गए ना, पैर, हाथ और सिर, नाम तीन हैं, लेकिन एक ही शरीर के तीन अंग हैं। इसी तरह भगवान एक ही है, नाम तीन है। भाई, एक व्यक्ति डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है और वकील भी है, मान लिया जाए 3 डिग्री उसने प्राप्त कर ली, तो जब कोर्ट जाएगा तो लोग वकील साहब कह के पुकारेंगे क्या? डिस्पेंसरी में बैठेगा तो डॉक्टर साहब कहेंगे, और कोठी ओठी बनवा रहा होगा तो इंजीनियर साहब कहेंगे। तो क्या 3 नाम लेने से व्यक्ति 3 हो गए? अगर एक व्यक्ति में 3 गुण हैं तो वो 3 जगह 3 नाम से पुकारा जाता है। इसी तरह परमात्मा एक है, लेकिन उसके नाम 3 हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। वो जब दुनिया को पैदा करते हैं तो ब्रह्मा कहलाते हैं वही, और जब दुनिया का पालन करते हैं तो वो विष्णु कहलाते हैं, और जब संहार करना होता है तो शंकर कहलाते हैं। तो जब शंकर को नहीं बुलाया तो ब्रह्मा विष्णु भी उस यज्ञ में नहीं आए, वो जानते थे कि यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। सती को मालूम पड़ा कि मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनेंगे। निमंत्रण नहीं आया, सती को मालूम पड़ा तो भगवान शंकर से कहती हैं, प्रभु चलिए ना यज्ञ में चलें। माता पिता के यहाँ का आकर्षण बहुत रहता है पत्नी में, नहीं? मायका बहुत मीठा लगता है। चलो, भगवान शंकर ने कहा निमंत्रण नहीं आया इसलिए नहीं जाना चाहिए। सती ने कहा माता पिता और गुरु के यहां यज्ञ में बिना बुलाए जाने में कोई हानि नहीं होती है, सती का तर्क है। भगवान शंकर का समाधान है कि ठीक है, माता पिता गुरु के यहां बिना बुलाए जाने में आपत्ति नहीं है, पर अगर विरोध मानते हो तो फिर बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। तदपि विरोध मान जहां कोई, तहां गए कल्याण न होए। अगर विरोध खड़ा हो गया है, क्योंकि समाज में अपमान हो जाना मरने से भी ज्यादा खतरनाक है। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, पर सबते कठिन जाति अपमान। सती बात नहीं मानती और वो अकेली चल, आप जाओ न जाओ, मैं तो अपने पिता के यहां जाऊं। यह आकर्षण देखो भाई जरा। अच्छा जी, सती जाकर के पहुंची पिता के यहां, पिता की भ्रगुटी चढ़ गई क्रोध में। ये बिना बुलाए क्यों आई? किसी ने सम्मान नहीं किया। यज्ञ मंडप में देखा सभी प्रधान देवताओं की वेदियां बनी हैं, लेकिन शंकर के लिए कोई स्थान नहीं। सती को क्रोध आ गया और पिता से कहा, यज्ञ करते करते यज्ञ के धुएं से तुम्हारी बुद्धि काली हो चुकी है, तुम भ्रष्ट हो चुके हो। चतुराई के अभिमान ने तुमको इतना नीचे गिरा दिया है कि तुम भगवान शंकर का अपमान करते हो। भगवान शंकर जब नृत्य करते हैं, तांडव नृत्य, उनके शरीर से गिरने वाली भस्मी को विष्णु और ब्रह्मा उठा के अपने माथे पर रख लिया करते हैं।
शिव शब्द बोलने वाला व्यक्ति कभी गरीब नहीं हो सकता। जो शिव शिव जपता रहे वो गरीब नहीं, वो मूर्ख नहीं हो। ये ध्यान रखें। भगवान शंकर ज्ञान के अधिष्ठाता हैं। वो स्वयं श्मशान में रहते हैं, लेकिन भजन करने वालों की कोठियां जरूर बनवा देते हैं। बोलो शंकर भगवान की। वो भले ही बाघंबर पहनते हैं, लेकिन भजन करने वालों को पाटंबर पहना देते हैं, रेशमी वस्त्र पहना देते हैं। वो मुंडों की माल पहनते हैं, लेकिन भजन करने वालों को हीरों की मालाएं पहना दिया करते हैं। शंकर जैसा दुनिया में दानी कोई नहीं। एक बार ब्रह्मा जी आए थे शंकर जी के पास पार्वती जी से शिकायत करने के लिए। सुनो ध्यान से। ब्रह्मा जी आए अपना इस्तीफा लेकर के। पार्वती अम्बा से बोले, मां मेरा इस्तीफा ले लो, अब मैं काम नहीं करूंगा। एक काम करने वालों को कभी कभी अजीर्ण हो जाता है, अपना इस्तीफा दिखाने लगते हैं। बोलो सच्चिदानंद। ब्रह्मा जी को भी थोड़ा अजीर्ण हो गया। अजीर्ण क्या था, वो मजाक थी वो तो आपस में। ब्रह्मा जी ने कहा, मां इस्तीफा ले लो, अब तो मैं सृष्टि नहीं करूंगा, मैं तंग आ गया। बात क्या हुई, ब्रह्मदेव इस्तीफा देने से पहले उसका कुछ कारण तो बताओ। भाई कारण तो लिखना पड़ता है, इस कारण से मैं इस्तीफा दे रहा हूं क्या? तो ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं तुम्हारे पति से तंग आके इस्तीफा दे रहा हूं। मेरे पति से तंग क्यों आ गए तुम? मेरे पति तो भोलेनाथ हैं, भजन करने वाले सदा सुखी रहते हैं, आप तंग क्यों आ गए? बोले बस यही तो मैं भी कह रहा हूं ना, जैसा इनका नाम है ऐसा ही इनका काम। इनको भोलेनाथ कहते हैं लोग, ये ऐसे भोले बाबा हैं कि मैं वहां से किसी व्यक्ति के माथे में लिख के भेजता हूं कि जिंदगी में कभी सुखी नहीं रहेगा, और वो अगर इनकी शरण में आ गया तो मेरे लिखे को काट करके उस कंगाल को करोड़पति बना देते हैं, उस दुखी को ये सुखी बना देते हैं। अब मैं लिखता हूं और ये काट दिया करते हैं, तो बताओ जब मेरी चलती नहीं तो फिर सब इस ट्रस्ट में रहने से मेरा फायदा क्या होगा? इसलिए मेरा तो इस्तीफा स्वीकार कर लो अम्मा। जिनके भाग लिखी ना सुख की तनिक निशानी, जिनके भाग लिखी ना सुख की तनिक निशानी, तिन रंकन कह नाक संवारत हो आयो नकवानी। उन गरीबों को ये अरबपति बना देते हैं। मैं लिख के भेजता हूं इसके भाग्य में संतान नहीं है, वो शंकर की शरण में आ गया, 4-4 बच्चे घर में खेल रहे हैं। अब बताओ मैं क्या करूं? हंस पर पार्वती अम्बा बड़ी हंसी, भगवान शंकर भी ठहाका मार के हंसे। ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, बैठ गए। बिना प्यार किए तो तुम जीवित रह ही नहीं सकते। किसी ना किसी से जिंदगी में प्यार करना पड़ेगा, भले नोटों से कर लो, भले बेटों से कर लो, पत्नी से कर लो, शराब से कर लो, कहीं ना कहीं मन को टिकाने का आधार बनाना पड़ेगा तुम्हें। भाग्यशाली है वो व्यक्ति जो भगवान से प्यार कर लेता है। प्यार का यही नमूना है कि अचानक जब यमराज के दूत आएंगे उसी का नाम निकलेगा जिससे ज्यादा प्यार, उसी की आज्ञा। अजामिल बेटे का नाम लेता रहा, नारायण नारायण नारायण, यमराज के दूत आए, मुख से निकल गया नारायण। और एक व्यक्ति तंबाकू खाता है चूना मिला के, और चूना भूल गया, जंगल गया है लकड़ी काट। जब तंबाकू खाने की तड़फ लगी उसको, तो तड़फ में उसने जेब में हाथ डाला, चूना नहीं। अब और ज्यादा छटपटा गया, चूना भूल गया। जो सामने से निकले उसी से मांगता, भैया चूना हो तो दे दो। किसी के पास चूना नहीं मिला, चक्कर आने लगे। भगवान शंकर का एक चबूतरा था, थड़ा, भगवान शंकर की पिंडी रखी थी और वृक्ष की छाया थी।
वहीं लेट गया, शंकर जी की पिंडी की ओर सिर करके लेट गया। अंबा पार्वती और भगवान शंकर वहां से निकले। अंबा जी ने कहा, प्रभु देखो ये भगत कब से आपके चरणों में सिर रखे पड़ा है, आप तो भोलेनाथ, उसको वरदान दे दो। भगवान शंकर ने कहा, ये मेरे चरणों में नहीं पड़ा है, किसी और चक्कर में है देवी, चलो। तो अंबा जी तो बड़ी करुणामयी है ना जगदम्बा, उन्होंने कहा, प्रभु जो भी हो पर आपके चरणों में तो पड़ा है, इसलिए इसकी इच्छा पूरी कर दो। भगवान ने कहा, अच्छा भाई, श्रीमती जी की बात तो माननी पड़ती है, बोलो शंकर भगवान की। महाराज भगवान शंकर गए और उन्होंने उसको जगाया, भगत उठो, वर मांगो। उठा, कहता महाराज चूना दे दो। चूना के चिंतन में सोया था, इसलिए मुख से छू नहीं सकता। बाद में होश आई, अरे ये तो भगवान शंकर थे। हम जिंदगी भर घर का काम करते रहेंगे, मरते समय घर ही याद आएगा, और घर याद आ गया तो नाली के नापदान के कीड़े बन जाना पड़ेगा। रुपए याद रहेंगे तो सर्प बनना पड़ेगा। अनाज याद रहेगा तो चूहा बिल्ली बनना पड़ेगा। घर याद रहेगा तो कीड़े बनना पड़ेंगे। और भगवान याद आ गए तो भगवान बन जाओगे, भगवान के धाम में चले जाओगे। मानव जीवन पा करके उसे पाने का प्रयास करो, यही जीवन का एक लक्ष्य है, इसे ध्यान रखना।